Today's your topic is straight line. What is a straight line? These are the straight lines in a horizontal form, and vertical form are these lines. It's called the straight line. या यूँ भी कह सकते हैं कि distance between the 2 points, distance between 2 points is called straight line. Clear? So today's our topic is what is straight line? Number 2, Cartesian coordinate system. Number 3 is distance formula. ठीक है. व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन. सिंपली आपकी डेफिनेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो सकती हैं. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. ठीक है. तो दूसरा मेथड हमारा टॉपिक था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है. कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स और वाई जो पेयर बना रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं. हम कहते हैं ना ऑफिस में वी शुड अप्लाई इन ऑफिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम. यानी अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते. बिल्कुल इसी तरह से है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पेयर सिस्टम होता है जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ पर आपको कार्टेशियन मेथड के लिए सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ. ठीक है. ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव. ठीक है. पॉइंट्स ले लेते. ये ओरिजिन है, ये हमेशा 0 होगा. तो पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 सो ऑन. नेगेटिव एक्स एक्सिस पर क्या होंगे? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड सो ऑन. सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस है 1, 2, 3, 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड सो ऑन. इस पूरे ग्राफ पर हर चीज़ एक दूसरे की इक्वल है. यानी जितने पॉइंट्स यहाँ होंगे उतने ही पॉइंट्स नेगेटिव साइन पे भी होंगे और वाई एक्सिस पर भी उतने होंगे और वाई माइनस वाई एक्सिस पर भी. यहाँ कार्टेशियन मेथड में एक पॉइंट है P जिसकी हम मालूम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ से होके गुजर रही है ओरिजिन से होते हुए. तो हम इस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स मालूम कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं PXY. ठीक है. तो ये जिस पॉइंट पर कौन सा, अगर मैं इसको एग्जांपल करती हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है x3 पर और यहाँ पर ये कर रहा है 3. तो ये x एक्सिस पर कौन से पॉइंट पे कर रहा है? कौन साइड? 3 पर. और y एक्सिस पर भी 3 पर कर रहा है. तो P के पॉइंट्स क्या हो गए आपके पास? P, 3 एंड 3. क्लियर. तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या कहते हैं हम? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से समझा देती हूँ कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ थी. इस ग्राफ से एक पॉइंट था जो कि एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही थी. तो उस स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट था वो क्या था? P और XY. हमने इसकी वैल्यूज़ मालूम की तो हमारे पास क्या आया? जो वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट करते हुए आए. देखिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पर 3 और ये वाई एक्सिस पर 3. तो ये कोऑर्डिनेट पेयर बन गया. तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसी की बेस के ऊपर आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे अपने. इसी तरह से हमारे पास कार्टेशियन जो सिस्टम है उसका डिस्टेंस फार्मूला आ जाता है कि डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फार्मूला आपने कैसे मालूम करना है. डिस्टेंस फार्मूला, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इसका मुझे डिस्टेंस मालूम करना है. तो ये A पॉइंट हो गया, ये B. A क्या है? x1 y1. B क्या है? x2 y2. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला AB इजिकल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर. क्लियर हो गया.
ये देखिए मेरे पास आपकी मैथ्स की बुक है। मैथ्स की बुक में पेज नंबर 52 एक्सरसाइज 2.1 पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। नंबर 1 p माइनस का 3 माइनस का 1 p2 इजिकल्स टू 9 और 4। इसका पार्ट 1 में करूँगी, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। चले देखते हैं। पार्ट 1 आपको क्या दिया गया है, p1 इजिकल्स टू माइनस का 3 माइनस का 1 p2 इजिकल्स टू 9 एंड 4। सोल्यूशन करते हैं। डिस्टेंस फॉर डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला p1 p2 इजिकल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेट x1 y1 इजिकल्स टू माइनस का 3 माइनस का 1 x2 y2 इजिकल्स टू 9 एंड 4। x1 इजिकल्स टू माइनस का 3 y1 इजिकल्स टू माइनस का 1 x2 इजिकल्स टू 9 एंड y2 इजिकल्स टू 4। सिंपली वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। p1 p2 इजिकल्स टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी थी 9 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 एंड माइनस 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 प्लस माइनस का 1 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर हो गया। 9 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 12 का स्क्वायर और 4 प्लस कितना हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये मैंने जब इसका लिया तो ये आ गया 144 प्लस 25 और आंसर क्या आपके पास आ गया 169। और इसका जब आप रूट अगर निकलता होगा तो आप रूट निकाल लेंगे और अगर नहीं निकल रहा तो सिंपली वहीं पे क्वेश्चन आपका ख़त्म। तो आपका आंसर क्या आ गया 13। और डिस्टेंस के लिए हमेशा मैथ्स में यूनिट लिखते हैं साथ में, ठीक है, यूनिट्स। ये आपका आंसर था डिस्टेंस फार्मूले का। क्लियर हो गया। दोबारा से एक छोटा सा रिवीजन दे रही हूँ, देख लें कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। दिस इज़ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फॉर्म में भी होती हैं। 3 टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डिस्टेंस बिटवीन। डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, there are the two distance between the 2 points A and B is called the straight line. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस पर हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया और उस पर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से होते हुए गुजर रही थी। तो उस स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट बना था p और x, ये क्या कहलाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है क्लास। उसके बाद देखिएगा, कार्टेशियन के बाद हमने मालूम किया था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास था a x1 y1 b x2 y2, यानी a और b के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। तो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे ए बी इजिकल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। एक्सरसाइज 2.1 p1 इजिकल्स टू p1 माइनस 3 माइनस 1 p2 94 फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पर। और हमने सपोज किया कि x1 और y1 किसके बराबर है, माइनस 3 माइनस 1। तो सिमिलरली x1 किसके बराबर हो गया माइनस 3 के और y1 किसके बराबर हो गया माइनस 1 के। इसी तरह हमने कहा लेट सपोज 9 और 4 जो है वो x2 और y2 के इक्वल है और x2 किसके बराबर हो गया 9 के और y2 बराबर हो गया 4 के। डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट की। x2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 9 और x1 की वैल्यू कितनी थी माइनस 3। माइनस 3 जो है वो इस माइनस के साथ हो गया तो प्लस हो गया, तो 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। और इसी तरह से y2 और y1 की वैल्यूज पुट की तो 5 और इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर है अंडर रूट 169 और उसका यूनिट क्या आ रहा था, अंडर रूट क्या आ रहा था 13। तो जब भी डिस्टेंस फार्मूला मालूम करेंगे जो आंसर आएगा उसको हमेशा यूनिट साथ में लिखेंगे। क्लियर हो गया आज का टॉपिक। होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आप लोग घर से करके आएंगे, ठीक है, कल मुझे सबमिट करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।